प्यारे बच्चों, मैं जीवनलाल शर्मा। अब तक तो आप मुझे पहचान ही गए होंगे। ये मेरा 5वां वीडियो है। मैं जगदलपुर से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत घन कोण सॉलिड एंगल के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा कोण देखते हैं। चलिए, कोण क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं कि दो लाइन्स यदि किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो उनके बीच में किसी एक बिंदु पर आकर मिलने पर जो कोण बनता है इसे हम सिंपल सा कोण बोलते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि ये दो रेज है जो किसी एक बिंदु पर आकर के बिंदु ओ पर आके मिल रही है, तो इनके बीच में कोई ना कोई कोण बन रहा है, चाहे न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो या समकोण हो, तो ये कोण कहलाता है। इसको जो नापा जाता है उसको रेडियन में हम लेते हैं। उसी प्रकार जब हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे घन कोण की, तो उसको स्टेरेडियन में नापा जाएगा। स्टेरेडियन ये एक्चुअली क्या होता है सॉलिड एंगल। आपने अच्छे से ये जो शेप है इसको जाना पहचाना होगा, देखे होंगे। कहाँ यूज होता है ये? आइसक्रीम में जब हम आइसक्रीम लेने जाते हैं तो कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो डेफिनेशन है, किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, यानी कोई पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के द्वारा किसी एक बिंदु पर, ये पृष्ठ के जो बाह्य परिसीमा मिल रहे हैं आकर के, वो किसी एक बिंदु पर जो कोण बना रहे हैं इसको हम घन कोण कहते हैं। इसका यदि हम चित्र देखें तो ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ की जो परिसीमा है, ये आपकी परिसीमा है। ये पूरा पोर्शन आप ले लें, तो इनके द्वारा किसी एक बिंदु, ओ बिंदु यदि मैं ले लूं यहां पर, तो बिंदु पर बनाया गया कोण ये कहलाता है घन कोण। और मान लेते हैं यहां से इस पृष्ठ के बीच की दूरी जो कोण बन रहा है वो r है, और इसकी दिशा जो r की दिशा ये n कैप की दिशा है। और ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो डायरेक्शन है dA है, जिसको हम या ds बोल लें, ds का जो डायरेक्शन, इस पृष्ठ का डायरेक्शन वो इस तरीके से है, और इनके बीच में एक कोण थीटा बन रहा है। तो इस ds का जो प्रोजेक्शन होगा ये इस दिशा में, वो ds cos थीटा होगा, क्योंकि जिधर थीटा होता है, और इसके अपोजिट ds sin थीटा, ये हम लेते हैं। तो ये इसके लिए यदि मैं आपको एक चित्र दिखाऊं, ये देखिए, ये इस प्रकार का जो मैंने बना लिया है कि ये पृष्ठ है, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो ये आपका r का डायरेक्शन है, और जो डिस्टेंस है ये पृष्ठ हम ले लें यहाँ पर, और यहाँ से इसकी दूरी r ले लें, और ये कोई पॉइंट P हम यदि कंसिडर करें, तो इनके बीच का ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है ये एक्चुअली में d ओमेगा, छोटा सा भी हम ले रहे हैं, ये ही कोण जो है नीचे जो बन रहा है, ये जो है आपका सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो सॉलिड एंगल जो d ओमेगा है, ये एक्चुअली जो लिया जाता है वो ds cos थीटा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो है यहां से इस पृष्ठ के बीच की जो दूरी O से लेकर के R, उसका स्क्वायर, ये d ओमेगा सॉलिड एंगल इस छोटे से पृष्ठ का होगा। वैसे यदि हम पूरा सर्कल की बात करेंगे, इस सर्कल का एक छोटा सा ds ये पृष्ठ था, और अगर हम पूरे सर्कल की बात करेंगे, वृत्त की बात करें, तो यहां से यहां तक ऐसी छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर के ये बना होगा, और इस प्रकार से हम इसका
पूरे एरिया का निकाल सकते हैं कोण। तो ये जो ओमेगा मिलेगा, यानी बंद पृष्ठ से किसी बिंदु पर बनाया जाने वाला जो कोण है, यानी ये बंद पृष्ठ के अंदर, इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु O है, तो उसके पृष्ठ के द्वारा बनाया जाने वाला जो कोण है वो आपका टोटल कुल घन कोण, यदि हम बात करें, जो कोण बनेगा वो ओमेगा इज इक्वल टू इस डी ओमेगा, जो हमने डी ओमेगा लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्लोज पाथ डी ओमेगा के रूप में लिया जाएगा। तो ये जो डी ओमेगा हमारे पास है, ये डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको लेंगे। और इसका जो मान है, ये एक्चुअली में पूरा जो मान होता है मैक्सिमम कुल घन कोण का जो मान होता है 4 पाई स्टेरेडियन, ये होता है 4 पाई स्टेरेडियन। ये चित्र आपको जैसे मैं बताऊं, ये इस प्रकार का घन कोण आपको मिलेगा, और ये जो डायरेक्शन होगा ds का, इस पृष्ठ का डायरेक्शन होगा, ये r डायरेक्शन जो बिंदु मिल रहा है वहां से, और ये जो कोण बन रहा है डी ओमेगा, ये इस प्रकार एक जो आपको सिंपल जो कोण लेते हैं उससे डिफरेंट आपको घन कोण मिलेगा, जिसे हम 4 पाई के बराबर लेंगे। अब इस घन कोण से ही हम गॉस प्रमेय, जो अगर जो फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ये हम अब इस घन कोण से आगे इसको लेकर के बेस मान के हम निकालेंगे गॉस प्रमेय। अब हम गॉस प्रमेय के बारे में देखेंगे, गॉस थ्योरम क्या है। अभी हमने घन कोण के बारे में जाना है। कार्ल फ्रेडरिच गॉस जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कोई एक आवेश है और उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, यानी एक S, मैंने यहाँ चित्र बनाया है, S एक बंद पृष्ठ है और उसमें एक Q आवेश उपस्थित है, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और आवेश Q के बीच में जो संबंध है उसको प्रतिपादन करने के लिए इन्होंने एक नियम निकाला था। इस नियम के अनुसार, जैसे कि हम गॉस का प्रमेय कहते हैं, तो गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कुल संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स जो है उसमें उपस्थित अंदर में जो Q आवेश उपस्थित है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। कहने का मतलब कि संपूर्ण फ्लक्स जो निकल रहा है फाई ई जो है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू Q के बराबर होता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds कुल फ्लक्स का मान है और वो बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के। ये जो है थ्योरम, जो नियम है, ये गॉस ने बताया था। तो इसको हम अब प्रूफ करेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ, मान लीजिए ऐसे एक बंद पृष्ठ है और उसके अंदर एक Q आवेश रखा हुआ है और उससे जो फ्लक्स निकल रहा है, कुल फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो बाहर की ओर निकल रही है, तो उनमें जो रिलेशन है वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो उत्पत्ति के लिए हम देखें तो उसके लिए हम एक Q आवेश ले लेते हैं। मान लीजिए O पर एक Q आवेश रखा हुआ है और जो बाउंड्रीज हैं, ये आपके जो पृष्ठ जो परिसीमा है S की, उस पर एक बिंदु P रखा हुआ है और इस P बिंदु को हमने एक छोटा सा अल्पांश ds लिया हुआ है और इससे इस O से इस P के बीच की दूरी जो है वो r है और यहाँ पर घन कोण डी ओमेगा बन रहा है। और इसमें जो इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो ds है और चूंकि यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकल रही, इसकी दिशा इसके परपेंडिकुलर E डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो ds है, जो इस पृष्ठ की दिशा है, इनके बीच में कोण थीटा बन रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लें
कि Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होगी हम जानते हैं, इससे पहले भी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है कि किसी एक आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो ये हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है। अब चूंकि हमने एक ds छोटा सा अल्पांश लिया है और इस अल्पांश में जो फ्लक्स निकल रहा है, इस छोटे से अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स, हम यदि छोटे से अल्पांश पृष्ठ ds से निकलने वाला फ्लक्स, इसका मान क्या होगा, इससे पहले भी हमने निकाला है d phi e, यदि मैं लूं तो d phi e = E.ds। आपको अच्छे से पता है, इससे पहले जब फ्लक्स के बारे में मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें मैंने डिटेल में फ्लक्स के बारे में बताया था कि इनके बीच में एंगल जो होता है वो यदि 0 डिग्री है या 90 डिग्री है या उनके बीच की स्थिति है तो फ्लक्स का मान क्या होता है। तो E.ds को यदि हम एक्सपांड करें तो E.ds cos थीटा, ये वैल्यू हमको मिलेगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डेमो करके बताऊं कि एक्चुअली जो फ्लक्स निकल रहा है वो कैसे है, क्या है, और आपको थोड़ा सा आइडिया पता लगे कि यहाँ से जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है। आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पर एक बैलून लिया हुआ है और बैलून के अंदर में मैंने एक बल्ब जलाया हुआ है, ये मान करके कि अंदर में एक आवेश रखा हुआ है और इस आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं, एक मैंने एज्यूम किया है कि ये बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ds लिया है। अगर इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या रेस की बात करें तो ये निकलने वाला जो डायरेक्शन E का है वो सीधा होगा और ds का डायरेक्शन भी कहीं कहीं सीधा हो सकता है, कहीं कहीं पर इंक्लाइंड भी हो सकता है जहां पर वो थीटा कोण बनाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा ds है और यहाँ पर मैं एक, ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ से ये रेखाएं निकल रही है, किरणें निकल रही है और ऐसे ही छोटे 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 मैंने ds लिए हुए हैं और इनको यदि जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलित कर देंगे तो ये पूरे पृष्ठ से निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी बंद पृष्ठ, ये जो एक प्रकार का बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स या बल रेखाओं की संख्या जो होती है, कुल बल रेखाओं की संख्या, वो अंदर उपस्थित आवेश Q और इंटू 1/ε0 गुना ये होता है, यानी 1/ε0 आवेश का होता है। तो इस प्रकार से ये हम इससे आगे बढ़ेंगे अब और ये देखेंगे कि देखिए मैंने अभी छोटे से ds क्षेत्र से अल्पांश से निकलने वाले फ्लक्स का मान निकाला d phi। उसी प्रकार इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला, या मैं यदि यहाँ e का मान रख दूं तो मुझे क्या मिल पाएगा कि 1/4πε0 समीकरण 1 से यदि मैं रखूं तो d phi e अब मुझे मिल जाएगा। E का मान मैं रख रहा हूं यहाँ पर, तो E का मान हमारे पास है समीकरण 2, तो ठीक है, समीकरण 2 से हम रखते हैं। समीकरण 2 में E का मान है 1/4πε0 Q/r² और ds cos थीटा, ये रिलेशन हमको भी मिलेगा। इसमें अब इसको मैं और आगे बढ़ाऊं तो अभी तो मैंने छोटे से ds पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान
की गणना की है। अब मैं और आगे बढ़ूं तो इस पूरे एस पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से, अतः संपूर्ण पृष्ठ से एस से गुजरने वाला फ्लक्स, यदि इसकी गणना मैं करना चाहूं तो मुझे इस छोटा छोटा, जैसे मैंने आपको दिखाया बैलून में भी, ये छोटा छोटा मैं ds लेता चला जाऊंगा और इस पूरे s फील्ड को इस ds से बना हुआ मान सकता हूं। ऐसा ही ऊपर इस प्रकार से ये छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर के आपका ये ds से मिलकर के s बनेगा और इनको हम इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलित कर देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ s से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा ये फाई ई, यदि हम नाम दें इसको, तो फाई ई जो होगा वो इंटीग्रेट ऑफ क्लोज पाथ डी फाई ई, या इसको इंटीग्रेशन ऑफ बंद परिपथ 1/4πε0 q ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब आप यहां पर देखिए कि ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ये मैंने आपको जो सॉलिड एंगल है वहां पर मैंने आपको बताया है कि डी ओमेगा इज इक्वल टू जो होता है वो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। ये अभी हमने सॉलिड एंगल में देखा है। तो इस पोर्शन को मैं डी ओमेगा मान लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा 1/4πε0 और q ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल आएगा 1/4πε0 और q एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा मिलेगा मुझे, यानी ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन है मैक्सिमम इस पृष्ठ से इस एस पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स का मान होता है 4π, तो उसका मान यदि मैं रख दूं तो q/4πε0 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 4π। अभी भी मैंने सॉलिड एंगल में इसको लिया है तो ये 4π कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमको रिजल्ट मिलेगा q/ε0 यानी फाई ई इज इक्वल टू q/ε0। ये लास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार जो गॉस प्रमेय बोलता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ पर q आवेश अंदर रखा हुआ है, जो मैंने आपको ये डेमो बताया है, इस डेमो के से भी आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी रेखाएं जो हैं, इसकी रेस जो है वो बाहर की ओर निकल रही हैं और ये छोटा छोटा मैंने ds लिया हुआ है। इस ds से आप इसको सबको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये पूरे फ्लक्स का मान यहां से सब तरफ से, देखिए ये सब तरफ से रेस जा रही है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो है बंद पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा वो q/ε0 गुना होगा। ये गॉस का प्रमेय है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम इससे आगे का जो उसके एप्लीकेशंस होंगे या कोई और पोर्शन जो इससे इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड होगा उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।